हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। आज हम करेंगे 3 मई के करंट अफेयर्स एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन इज़ इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो जर्नलिज्म डे मनाया जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। ठीक है, प्रेस जो है उसे इंडिया का 4th पिलर कहा जाता है और इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे हर साल मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, सबसे पहली बार 3 मई 1991 को ये मनाया गया था और हर साल इसे 3 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे को। नेक्स्ट इज़ विच स्टेट विल सून बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी। तो जो पहली सोलर सिटी बनने जा रही है दैट इज़ एक्चुअली सांची। ठीक है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फेमस फॉर बुद्धिस्ट स्तूप्स। ठीक है, और मध्य प्रदेश में है ये। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश की सांची और वो पहली इंडिया की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। अब सीएम की बात करें तो सीएम कौन है एमपी के? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड 3 न्यू कंजर्वेशन सेंचुरीज़। तो 3 न्यू कंजर्वेशन सेंचुरीज़ बनेंगी राजस्थान में। एक बनेगी सोरसन इन बारन, दूसरी बनेगी खीचन इन जोधपुर और तीसरी है हामिरगढ़ इन बिलवाड़ा। तो ये 3 बनने जा रही हैं न्यू कंजर्वेशन सेंचुरीज़ और ये जो रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके लिए एक सेफ़ हेवन प्रोवाइड करेंगी। ठीक है जी, तो ये कहाँ पर हैं? राजस्थान में हैं 3, सरसन इन बरन, खीचन इन जोधपुर एंड हामिरगढ़ इन बलवाड़ा। Next question is recently an agreement was signed between India and which country for cooperation on science and innovation। तो साइंस और इनोवेशन के लिए जो MOU साइन हुआ है, ठीक है, कॉपरेशन के लिए एक दूसरे को, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के लिए, वो इंडिया और कौन है? ब्रिटेन है। ठीक है, सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इज ONDC, that is Open Network for Digital Commerce, is an initiative of which ministry or institution? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये इनिशिएटिव है और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसका एक इनिशिएटिव है, वो इसको बोला जाता है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब ये क्या चीज़ है ONDC? जैसे हर चीज़ के लिए एक अलग अलग ऐप होती है, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ब्लिंकिट है, तो ये अलग अलग सामान के लिए अलग अलग ऐप है। ठीक है जी, बट ONDC में क्या होगा? ONDC में ये सारी ऐप्स एक ही ऐप में होगी, जिसे ONDC बोला जाएगा। ठीक है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह सब एक में ही होंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? कंपनीज़ का एक तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, रेट कम आ जाएंगे, प्राइसेस कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेवर कर रही है ONDC को। तो ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन है हमारे? पीयूष गोयल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6th। G20 टूरिज्म एक्सपो वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो G20 टूरिज्म एक्सपो जो था वो जयपुर में ऑर्गेनाइज़ किया गया था और यहाँ का सबसे बड़ा जो इवेंट था, जो बहुत फेमस इवेंट है यहाँ का, ठीक है, दैट वाज द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाज़ार। तो ये था द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाज़ार इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स फॉर इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जितने भी गवर्नर्स हैं हमारे स्टेट के, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा डिले ना करें, जल्दी जल्दी डिसीजन दें। ठीक है, यानी कि जो फाइनल बिल होता है ना, जैसे हम पार्लियामेंट की बात करें तो बिल लोकसभा राज्यसभा में पास होके जो फाइनल उसको एसेंट देता है दैट इज़ प्रेसिडेंट। वैसे ही स्टेट में कोई बिल पास करना है तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है, फाइनल सिग्नेचर गवर्नर के होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि गवर्नर्स होल्ड कर लेते हैं, तो होल्ड करने से क्या हो जाता है? बिल में डिले हो जाता है, वो एक्ट नहीं बन पाता। अब गवर्नर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? गवर्नर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, ये डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। इनकी मिनिमम एज जो होती है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और इनका टेन्योर जो होता है वो 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट इज रिसेंटली हाउ मेनी स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरीज हैव अडॉप्टेड नेशनल कॉमन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर सेफ कीपिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड रिकॉर्ड्स के लिए 28
स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ ने अभी तक इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है, दैट इज़ नेशनल कॉमन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो इसमें क्या है कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको सेफ रखा जाएगा, ठीक है। इसके लिए ई रजिस्ट्रेशन की जा रही है स्टेट्स और यूटीज़ की, और जितने भी स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है वो API यूज़र इंटरफेस के थ्रू अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ लॉन्च द इंडिया होममेड पोर्टल, हैंडमेड पोर्टल सॉरी। तो इंडिया हैंडमेड पोर्टल जो है इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है। इसका इनिशिएटिव है। ये क्या है, एक ई-कॉमर्स पोर्टल है फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर, ठीक है। इसका एम क्या है कि जितने भी जैसे 35 लाख हैंडलूम वीवर्स हैं और अराउंड 27 लाख हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस हैं, तो उनको डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना है बाय एलिमिनेटिंग मिडल मैन। तो डायरेक्टली ई-कॉमर्स पोर्टल के थ्रू वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मिडल मैन नहीं रहेगा फिर। तो ये क्या है, एक ई-कॉमर्स पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया है, इंडिया हैंडमेड पोर्टल। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कोप इंडिया 2023 विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली। तो कोप इंडिया 2023 जो है वो दैट इज़ इंडिया और अमेरिका की एयर एक्सरसाइज है ये, ठीक है। ये इस बार जो 2023 में हुआ है इट इज़ 6th एडिशन, जो कि कलाई कुंडा, पानागढ़ में और आगरा में ऑर्गेनाइज होगा। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका नाम है BR चौधरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।